स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। ये प्रश्न हमारे शब्दावली से ही हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से पहले ही कहा है कि जो हमारी क्लास व्याकरण की होती है MWF में, उसके बीच में जो दिन बचते हैं, उन बीच के दिनों में मैं आप लोगों के लिए शब्दावली के कुछ प्रश्न उत्तर तैयार कराऊंगी या कभी कभी शब्दावली भी कराऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो छात्र हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो छात्र यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ पे आप लाइव बैच भी ले सकते हैं, कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं। अब अपनी परीक्षाओं के अनुसार आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको क्लास लेनी है तो कंप्लीट बैच में जाइए, यहाँ से आप अपना बैच परचेज कर लीजिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है तो टेस्ट सीरीज़ में जाइए, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ हैं आपके लिए, ठीक है, पेड भी हैं कुछ। अगर आपको बुक लेनी है तो बुक के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब ऐप आपके सामने है, सारे ऐप को खोलकर देखिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए वहाँ पर दी हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है कांतार, ऑप्शन बी विपिन, ऑप्शन सी सुरभोग और ऑप्शन डी कानन। तो ध्यान रखिए, यहाँ आपका जो प्रश्न है वो कह रहा है अरण्य। अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो जब इसने नहीं पूछा है तो इसका मतलब इसमें 3 जो है वो इसके पर्यायवाची होंगे और 1 जो है वो उसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो उस तरह से आप छाटिए, आप देखेंगे कि कांतार वन का पर्यायवाची होता है, विपिन वन का पर्यायवाची होता है। वन मतलब अरण्य को हम वन ही कहते हैं, ठीक है। अरण्य किसका पर्यायवाची है अगर हम इसका अर्थ देखें तो वन, ठीक है। तो वन कांतार को कहते हैं, विपिन को कहते हैं और कानन को भी हम वन कहते हैं। तो हमें 3 मिल गए। इसका मतलब जो चौथा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो वन का पर्यायवाची नहीं है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है आविर्भाव। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द दिया है पहला विकास, दूसरा शब्द है जन्म और तीसरा शब्द है निर्माण और चौथा शब्द है उद्भव। तो आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पन्न होना। तो अब आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा क्योंकि उद्भव का ही मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है प्रश्न संख्या 3। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? उपानह शब्द पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन ए है जूता का, ऑप्शन बी है जोर का, ऑप्शन सी है जादू का, ऑप्शन डी है ज्येष्ठ का। तो जल्दी से बताइए फटाफट क्या आंसर होगा उपानह। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर उपानह का जो पर्यायवाची है वो होगा जूता, ठीक है। उपानह किसको कहते हैं? जूता को कहते हैं। तो ये आपको आंसर मिल गया। आज अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दिया है उहापोह का पर्यायवाची है। उहापोह आप जानते ही होंगे इस शब्द को, बहुत कहते हैं मैं तो बड़ी उहापोह में हूँ। तो इसका अर्थ क्या होगा? पर्यायवाची क्या है? एक प्रकार से उसका अर्थ ही आप कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है निश्चित, बी ऑप्शन दिया है असमंजस, सी ऑप्शन दिया है आविर्भूत, डी ऑप्शन दिया है व्यग्रता। जल्दी से बताइए फटाफट से, तो क्या आंसर होगा इसका? तो उहापोह का आंसर हो जाएगा असमंजस, क्योंकि असमंजस का ही मतलब होता है कि परेशानी या कहें न समझने वाली स्थिति, उसी को उहापोह कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी असमंजस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट से, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है। ऋतुपति, ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है वर्ष, ऑप्शन सी है कामदेव, ऑप्शन डी है मधुमास। तो ऋतुपति, अगर हम ऋतुपति की बात करें या ऋतुराज, आपने देखा होगा ऋतुपति या ऋतुराज, तो आपको कुछ नाम समझ में आ रहा होगा कि किसके लिए कहा जाएगा। तो ऋतुपति का पर्यायवाची जो है वो मधुमास होता है। और ये मधुमास और ऋतुपति है क्या? तो ये बसंत को कहते हैं। बसंत ऋतु जो है हमारी, तो बसंत को ही कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे बात पता चल गई कि बसंत, मधुमास
और ऋतुपति, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न क्या है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले फोकस करना है कि वो पर्यायवाची पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। नहीं पूछता है तो 3 उसके पर्यायवाची होते हैं। तो देखेंगे कमल के यहाँ पर 3 पर्यायवाची हैं। ऑप्शन पहला दिया है पंकज, बी ऑप्शन दिया है अंबुज, सी ऑप्शन दिया है वारिद, डी ऑप्शन दिया है पदम। तो जल्दी से फटाफट से आप लोगों को अब ये बात पता चल गई होगी कि मैंने आपको बताया है कि पानी के पर्यायवाची में अगर ज लगा देते हैं तो किसका बन जाता है? कमल का। तो आपको यहाँ पे ये बात पता चलती है, पंकज इसमें ज आया है, अंबुज इसमें ज आया है, मतलब ये दोनों हमारे किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। और फिर हम यहाँ देखेंगे वारिद, इसमें लगा हुआ है द, और आपको याद होगा कि जब हम द किसी में लगाते हैं तो वो किसका बनता है? बादल का बनता है। मैंने आपको बताया था द और ध, ये 2 वर्ण अगर आपके आ जाए, द और धर, ठीक है, द और धर, अगर किसी पानी के पर्यायवाची के बाद ये दोनों शब्द कहें या वर्ण कहें ये लगे हुए होते हैं तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वारिद किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पदम कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की शब्द आपसे पूछा गया है, खिड़की का पर्यायवाची बताना है आपको। वातायन, बारी, दरीचा या उपर्युक्त सभी। तो खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, वातायन खिड़की का पर्यायवाची होता है, बारी भी खिड़की का पर्यायवाची होता है जिसका अर्थ होता है झरोका या रोशनदान को कहते हैं, और दरीचा भी यही कहलाता है। तो तीनों आ गए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो खिड़की का पर्यायवाची ये तीनों ही होंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गेह शब्द आपको यहाँ पे दिया गया है। शब्द है ग्रह, शब्द है गर्धव, शब्द है व्योम और शब्द है गाय। अब गाय का मतलब तो आप जानते ही हैं। व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है। व्योम किसका है? आकाश का पर्यायवाची। गर्धव किसका है? गधा, गधा को गर्धव कहते हैं, ठीक है। और ये ग्रह जो है ये ही गेह का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। गेह का पर्यायवाची ग्रह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 9, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? कौन एक घर का पर्यायवाची है? यहाँ पर देखेंगे तो अब ये बताइए कि आप तुरंत इसमें ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है अयन, दूसरा ऑप्शन दिया है चयन, तीसरा ऑप्शन दिया है मयन, चौथा ऑप्शन दिया है घरन। तो जल्दी से फटाफट से आंसर चुनिए। यहाँ आप देखेंगे कि घरन शब्द ही नहीं होता है, मयन शब्द भी नहीं होता है, चयन शब्द का मतलब होता है चुनना किसी चीज को। तो इसका अर्थ हो गया, आपको आंसर मिल गया अयन। इस अयन का एक अर्थ होता है आश्रम, ठीक है। क्या होता है? आश्रम। और आश्रम भी एक प्रकार से क्या होता है? घर होता है, यानी रहने का स्थान। तो इसलिए इसका पर्यायवाची अयन हो जाएगा। अयन का एक अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, ठीक। तो जिससे हम राम से रामायण बनाते हैं, यानी राम में अयन शब्द लगाकर रामायण बनाते हैं, यानी राम के पीछे पीछे चलना। तो रामायण क्या है? राम का चित्रण ही है, उसके चरित्र को बताता है कि वहाँ तो हम उनके जैसा ही चीज़ों को पढ़ते हैं, इसलिए रामायण शब्द बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 10 प्रश्न संख्या, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास, चांदनी, पक्षी, मनमथ या करबाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये जानना है चंद्रहास होता क्या है यहाँ पर। तो चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची है, तलवार, ठीक है। आप बताइए, चांदनी आप जानते ही हैं, यानी चंदा का तप, तो चांदनी कहलाएगा। पक्षी भी आप जानते हैं, मनमथ कहते हैं कामदेव को। आंसर आपको मिल गया होगा करवाल।
करवाल और चंद्रहास दोनों ही तलवार के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। जाह्नवी शब्द का पर्याय है। जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी या मंदाकिनी। तो आपको पता है यहाँ पर कि कुमुदिनी एक फूल का नाम है, ठीक है, एक फूल है। रश्मि किरण को कहते हैं, प्रकाश को, रोशनी को रश्मि। नलिनी ये कमल का ही एक प्रकार का फूल कहें या कमल के लिए आ जाता है। अब बचा मंदाकिनी। मंदाकिनी ये ही किसका पर्यायवाची है? जाह्नवी का। और जाह्नवी और मंदाकिनी ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं गंगा का, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? गंगा का। तो याद रख लीजिए इनको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है व्याख्या, दूसरा ऑप्शन दिया है आलेख, तीसरा ऑप्शन दिया है टेकुआ, चौथा ऑप्शन दिया है तकली। तो जल्दी से आपको बताना है टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है। अब ये माथे पे लगाने वाला टीका नहीं है इसका मतलब, ये बात ध्यान रखिएगा। तो टीका का क्या मतलब है? टीका का मतलब है किसी चीज की अपने शब्दों में व्याख्या कर देना। तो जैसे मान लो कि कोई किताब आपके सामने है, सपोज करो अगर रामायण ही आपके सामने है और आप रामायण को संस्कृत में पढ़ रहे हैं। संस्कृत में पढ़ने के बाद आप उसको हिंदी में या किसी में उसी चीज़ को बिल्कुल सेम टू सेम अपनी कोई भी उसमें बात ना या अपनी बात उसमें जोड़ते हुए उसकी व्याख्या जब कर देते हैं कि वो क्या समझाना चाहता है, तो उसको हम टीका कह देते हैं, ठीक है, उसके नाम से ही। तो वही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याख्या, ये ध्यान रखिएगा। आलेख आप समझते ही हैं। टेकुआ जो शब्द यहाँ पे आपका दिया है, ये टेकुआ इसको कहते हैं तकला को, ठीक है। किसको कहते हैं? तकला। अब ये तकला क्या है? अब ये टकला नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। तकला का मतलब क्या होता है? जैसे हम सूत काटने के लिए जिस पर सूत को लपेटते हैं उसको कहा जाता है टेकुआ, और ठीक है, और तकली कोई शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा है। इसका मतलब 3 जो शब्द हैं वो डर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन देखते हैं, सीती सीती, ऑप्शन बी भीति, ऑप्शन सी भय और ऑप्शन डी त्रास। तो आपको पता है कि त्रास का मतलब भी एक प्रकार का डर होता है, भय का अर्थ भी क्या होता है? डर होता है, और भीति का अर्थ भी क्या होता है? डर होता है। तो तीनों तो डर के पर्यायवाची आ गए। तो फिर सीती ये हमारा डर का पर्यायवाची नहीं होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया है 14, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? फिर से पर्यायवाची नहीं है पूछा है, मतलब 3 शब्द इसके पर्यायवाची होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, पहला ऑप्शन है वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है उन्नति, तीसरा ऑप्शन है अपकर्ष, चौथा ऑप्शन है विकास। तो आप देखेंगे तरक्की का मतलब क्या होता है? वृद्धि विकास होता है। तो तरक्की माने वृद्धि, तरक्की माने उन्नति, तरक्की माने विकास। अब बचता है अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है गिरावट, ठीक है, ह्रास। तो अपकर्ष नीचे गिरना, तो इसका क्या हो जाएगा? ये विलोम हो जाएगा। तो चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आया। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15, थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची क्या होगा? तो हम देखते हैं कि थोक का पर्यायवाची, अब पहले ऑप्शन देख लें, एक ऑप्शन होगा इसमें परचून, थाक या थोया या पर्यायिक। तो ध्यान दीजिए, थोक का अर्थ होता है, अगर हम देखें तो ढेर से होता है, ठीक है। किससे होता है? ढेर, इकट्ठा होना, किसी चीज का ढेर होना या इकट्ठा होना। और परचून कहते हैं आटा, दाल, चावल और इन सबको इकट्ठा करके अगर हम बोले, मतलब एक जगह अगर एक शब्द बोले तो वो परचून कहलाता है। थाक जो शब्द है इसका अर्थ होता है समूह, इसका अर्थ होता है समूह। और थोया ये कोई शब्द नहीं है। पर्यायिक, ये पर्यायिक शब्द बना है, इसका अर्थ नहीं है। पर्यायिक मतलब उसके जैसा होना, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है, अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है वो थाक हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि
इसका अर्थ भी ढेर से समूह से होता है और इसका अर्थ तो समूह होता ही है, किसी चीज का समूह। तो यहाँ पर थोक का पर्यायवाची थाक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने शब्दों के ये 15 क्वेश्चन किए। तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसमें, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसा लगा, टफ लगा। तो जो क्वेश्चन आपको टफ लगा तो उससे संबंधित उसके पर्यायवाची याद करिए। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पर्यायवाची ही करवाए थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं देती, साथ के साथ बताती रहती हूँ, या 15-15 क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए करा रही हूँ समझाते हुए कि आपको अपनी परीक्षा में ना सोचने का स्तर बनाना है, प्रश्न को कैसे चुनना है, ये यहाँ पर मैं आपको साथ में बताने की कोशिश करती हूँ। तो जल्दी जल्दी छोटे छोटे समय में ही हम ये छोटा छोटा अभ्यास करेंगे। याद रखिए, अगर हम हर दिन ये 15 क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो जब तक हमारी परीक्षा होगी तो परीक्षा तक हमारे पास कितने सारे क्वेश्चन होंगे शब्दावली से संबंधित जो हमें याद होंगे पहले से ही। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोगों को एक सूचना और देनी है। शब्दावली की बुक, यानी हम ये प्रश्न तो कर ही रहे हैं, इन प्रश्नों के करने के साथ साथ हमारे पास शब्दावली की ये बुक भी होनी चाहिए। ये बुक आप लोगों को कहाँ मिलेगी? तो ये बुक आपको 3 जगह मिल जाएगी। आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, अमेजोन पर मिल जाएगी, यहाँ दोनों। और अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर नहीं लेना चाहते तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, हमारे ऑफिस से भी आपको ये बुक मिल जाएगी। तो मैं तो कहूँगी ऑनलाइन से आप बुक करें इसको, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर, जैसे आपकी सुविधा हो। कैश ऑन डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगा, आराम से आप इसको ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, शब्दावली जैसे मैं आपको जो प्रश्न उत्तर करा रही हूँ इनके साथ साथ इनको आगे, ताकि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकें उसका, तो इसके लिए ये बुक आपके लिए होना अति आवश्यक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत मोटी बुक नहीं है, पतली सी बुक है, ये आपकी हिंदी के लिए अति आवश्यक है, और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। ठीक है, तो याद रखिए ये बुक अपने पास मंगा लीजिए जल्दी से फटाफट। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ।